Recently, we have seen Israel and Iran was at war क्योंकि ईरान is developing its nuclear technology. But ये nuclear technology कैसे develop होती है? इसके पीछे की क्या साइंस है? Let's find it out in nuclear technology. जब भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात आती है, तो हम सबके माइंड में एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट का नाम जरूर आता है, दैट इज यूरेनियम। यूरेनियम कैसे न्यूक्लियर एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, उसके लिए हमें एटम के बारे में जानना पड़ेगा। एज वी नो, एटम तीन चीजों से बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एंड वी ऑल्सो नो दैट एटम को स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम नंबर में होना चाहिए। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जो मिलकर एटम का एटॉमिक मास डिसाइड करते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन एटम का एटॉमिक नंबर। अगर सेम एटम में न्यूट्रॉन की वैल्यू चेंज होने से सेम एटम का एटॉमिक मास चेंज होता है, बट प्रोटॉन का नंबर सेम रहता है, तो ऐसे एलिमेंट आइसोटोप कहलाते हैं। जैसे यूरेनियम के तीन आइसोटोप्स हैं, यूरेनियम 238, यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 233। इनमें एटॉमिक नंबर सेम है, बट न्यूट्रॉन की वजह से यूरेनियम का एटॉमिक मास चेंज हो जाता है और यूरेनियम के तीन आइसोटोप बन जाते हैं। यूरेनियम को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पहला फर्टाइल एंड दूसरा फिसाइल। यूरेनियम 238 फर्टाइल कैटेगरी में आता है और यूरेनियम 235 एंड 233 फिसाइल। फर्टाइल यूरेनियम पर जब न्यूट्रॉन स्ट्राइक करता है, तो यूरेनियम दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है और हीट एनर्जी रिलीज होती है और फिशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। बट फिसाइल यूरेनियम पर न्यूट्रॉन बॉम्बार्डमेंट करता है, तो ये डायरेक्टली हीट एनर्जी रिलीज करता है और फिर फिशन रिएक्शन स्टार्ट होती है और हीट एनर्जी को यूज करके न्यूक्लियर रिएक्टर्स और न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जाते हैं। तो फिसाइल यूरेनियम ज्यादा सूटेबल है फॉर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में। बट नेचर में हमें फर्टाइल यूरेनियम 238 का कंसंट्रेशन 99.3% मिलता है और वही फिसाइल यूरेनियम का 0.7%, which is very low to develop nuclear technology। तो हम फर्टाइल यूरेनियम का इनरिचमेंट करते हैं, जो कि ईरान भी कर रहा है फॉर डेवलपिंग इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो इस इनरिचमेंट प्रोसेस में यूरेनियम 238 को इनरिचमेंट रिएक्टर में डाला जाता है, जिसमें एक परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। फिर यूरेनियम 238 को वेपराइज किया जाता है, तो यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235 के मॉलिक्यूल सेपरेट होने लगते हैं और फिर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू यूरेनियम 238 गेट सेपरेटेड आउट और यूरेनियम 235 गेट रिमेन इन द सेपरेटर, और जिसका परसेंटेज कंपोजिशन बढ़ जाता है 0.7% से। तो ये इनरिच यूरेनियम को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अगर यूरेनियम 235 0.7% से 20% तक है, तो ये लो इनरिच यूरेनियम कहलाता है और ये यूरेनियम अदर कंट्रीज ऑफिशियली सिविल पर्पस के लिए दे सकती हैं। और अगर यूरेनियम 235 20% से ज़्यादा है, तो ये हाई इनरिच यूरेनियम कहलाता है और ऑफिशियली कोई कंट्री कैन नॉट गिव दिस यूरेनियम। हाई इनरिच यूरेनियम अगर 90% तक इनरिच हो जाता है, तो इसे न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जा सकते हैं और शायद यही प्रोसेस से ईरान नेचुरल यूरेनियम के कंसंट्रेशन को इनरिच कर रहा है और इतना इनरिच कर रहा है दैट they can reach up to 90% of concentration. So what's your thought on this? Let us know.